हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर करने वाले हैं। थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर करने से पहले हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग जानना होगा। The optimum capital structure may be defined as that capital structure or combination of debt and equity that leads to maximum value of the firm. Optimum capital structure क्या है? Which maximize the value of the company and hence the wealth of its owners and minimize the company's cost of capital. Optimal capital structure वो capital structure है जिसमें हम debt और equity का ऐसा mix यूज़ करते हैं हमारे capital structure में जिससे हमारी firm की value increase हो और overall cost of capital decrease हो और market value of the shares increase हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म को डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट थ्योरीज के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो ये थ्योरीज हैं, नंबर फर्स्ट नेट इनकम अप्रोच, सेकंड वन इज़ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड वन इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच, फोर्थ इज़ मोडिगिलियानी एंड मिलर अप्रोच। आज हम फर्स्ट थ्योरी करेंगे नेट इनकम अप्रोच। तो लेट्स स्टार्ट। नेट इनकम अप्रोच क्या है फ्रेंड्स? As we all know, as we increase the proportion of debt in capital structure, मतलब जैसे हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। सेकेंड वन इज डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेट इनकम अप्रोच आपको ये सिखाती है। ठीक है, अजम्पशंस क्या हैं? मतलब ये कंडीशंस तभी फुलफिल होंगी हमारी, ये मतलब ये थियोरी तभी हमारी सक्सेस रहेगी जब ये अजम्पशंस फुलफिल होंगी। तो वो क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये अज्यूम करके चलती है ये नेट इनकम अप्रोच की जो कॉस्ट ऑफ डेट है उस वो लेस देन है किसके? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। सेकेंड वन इज देयर आर नो टैक्सेस, कोई टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इज नॉट चेंज्ड बाय द यूज ऑफ डेट। मतलब जैसे हम डेट यूज़ करते हैं तो जो हमारी रिस्क परसेप्शन है इन्वेस्टर्स की वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, ऐसा अज्यूम किया जाता है नेट इनकम अप्रोच में। ठीक है, आप इस चीज़ को डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर हमें डिग्री ऑफ लीवरेज दिया हुआ है। ये देखिए जैसे जैसे हम कॉस्ट ऑफ डेट को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कम होती जा रही है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। हाँ जी, द लाइन ऑफ आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ दिस अप्रोच इज दैट। अब क्या लाइन ऑफ आर्गूमेंट है? वो है एज प्रपोर्शन ऑफ डेट इंक्रीजेस प्रपोर्शन ऑफ लेस एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड इंक्रीजेस। मतलब ये थ्योरी बोलती है कि आप जैसे जैसे डेट को इंक्रीज करते जाते हो आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लेस एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड को इंक्रीज कर रहे हो। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि जो इंटरेस्ट रेट है आर यूजुअली लोअर देन डिविडेंड रेट्स ड्यू टू एलिमेंट ऑफ रिस्क। डिविडेंड के साथ एलिमेंट ऑफ रिस्क जुड़ा होता है एंड द बेनिफिट ऑफ टैक्स एज द इंटरेस्ट इज ए डिडक्टिबल एक्सपेंस। और जो हमारे डेट के साथ है जो हमें इंटरेस्ट पे करते हैं वो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि आपको फ़ायदा मिलता है लेस एक्सपेंसिव सोर्स का, जिससे क्या होता है विच रिजल्ट्स इन इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ फर्म एंड मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज शोन इन द डायग्राम। जैसे जैसे आप कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज कर रहे हो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जा रही है, जिसका मतलब है कि आपकी कंपनी की वैल्यू वो जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो आप ये देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग? वैल्यू ऑफ फर्म एस प्लस डी। यहाँ पे एस हमारे पास है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, और डी हमारे पास है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट।
तो हमने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे कैलकुलेट करना है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर देना है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के साथ, ठीक है। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने कैसे निकालनी है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने कैसे निकालनी है, वो हमने निकालनी है एबिट को डिवाइड कर देना हमने वैल्यू ऑफ द फर्म के साथ, ठीक है। तो हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक इलस्ट्रेशन करते हैं। तो लेट्स कम टू द इलस्ट्रेशन। एक्स लिमिटेड आप दी हुई है आपको एक्सपेक्टिंग एन एबिट ऑफ 1 लाख, यानी एबिट हमें दे रखा है 1 लाख का। द कंपनी हैज़ 4 लाख इन 10% डिबेंचर। द कंपनी के पास ऑलरेडी 4 लाख के डिबेंचर्स हैं, ठीक है, 10% इंटरेस्ट रेट है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जिसे हम कह सकते हैं या कैपिटलाइजेशन रेट हमें दिया हुआ है 12.5%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच। आपको इस अप्रोच के अकॉर्डिंग सिर्फ वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड आउट करनी है। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। नेट इनकम यानी एबिट हमें दिया हुआ है 1 लाख का, उसमें से हमने इंटरेस्ट लेस करना है 10% ऑफ 4 लाख, दैट इज 40,000। आपके पास आ गई अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज 60,000, ठीक है। अब 60,000 आ गया। हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन भी रेट दिया हुआ है हमें 12.5%, हम उसकी हेल्प से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे, जो कि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स विच इज 60,000 इन दिस सॉल्यूशन। डिवाइड कर देना आपने इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट से, दैट इज 12.5%। 100 ऊपर चला जाएगा, 12.5 नीचे आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 4,80,000, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स क्वेश्चन में आपको गिवन है 4 लाख। जब हमने S + D कर दिया तो हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच, दैट इज 8,80,000, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड हैव अ नाइस डे।